आइए देखते हैं एपी और जीपी का में जो जनरल टर्म दिया हुआ रहता है उस जनरल टर्म को देखेंगे कि कौन सा एपी में होगा, कौन सा जीपी में होगा, कौन सा एचपी में होगा। एपी, जीपी और एचपी में कुछ जानने के लिए, जैसे मान लो कि यदि किसी अनुक्रम का पद को जो T1, T2, T3 हो तथा यह जानना हो कि वो एपी में है या जीपी में है या एचपी में है, इसके लिए आपको करना क्या है ये ध्यान देंगे। एपी को है या इसको जानने के लिए आपको करना होगा T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। अगर वही अगर सबका जो अंतर क्या हो, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, अगर करने पर अगर सेम अंतर दिख जाए, सबका अंतर समान हो तो उसको किस में बोलेंगे हम लोग, एपी में बोलेंगे। ठीक है। अब क्या करोगे, जीपी में कोई अनुक्रम हो, कोई अनुक्रम अगर जीपी में दिया हो, इसको देखना हो तो सबसे पहले क्या काम करता है, जीपी में करने के लिए T2 बटा T1 बराबर हो जाए T3 बटा T2 बराबर हो जाए T4 बटा T3। यानी कि कहने का मतलब क्या कि दूसरा पद बटा पहला पद, तीसरा पद बटा दूसरा पद, चौथा पद बटा तीसरा पद। अगर सारे के आप अनुपात करते हैं और यदि अनुपात बराबर हो जाए तो उस टर्म को हम किसमें देख बोलेंगे, जीपी। उसी प्रकार से यदि इस तरह से दिया T2, T1, T2, T3, T4 सो ऑन, ऐसा कोई टर्म दिया हुआ है और इसको अगर हमको चेक करना है कि एचपी में है तो इसके लिए क्या करना होगा, सारे टर्म को एक अपॉन कर आपको क्या करना होगा, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटा देना। 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 बराबर 1 अपॉन T3 माइनस 1 अपॉन T2 बराबर 1 अपॉन T4 माइनस 1 अपॉन T3। अगर सारे टर्म अगर बराबर आ जाए तो हम इसको किस चीज में समझेंगे, एचपी में समझेंगे। देखिए एक चीज और कि आप लोग देखे होंगे कि कोई कोई अनुक्रम ऐसा होता है कि ऐसा खाली लिखा हुआ है 3 3 3 3 3। तो इस तरह से अनुक्रम को हम किस चीज में समझेंगे, तो ऐसे अनुक्रम को हम क्या समझेंगे, ये तीनों होती है नॉन जीरो। अगर हो जाए, नॉन जीरो है ना, जीरो नहीं है, नॉन जीरो तो एपी होगा, जीपी होगा, एचपी में होगा। और हमेशा अगर जीरो भी टर्म हो जाए तो उसको कोची में माना जाता है, अगर बराबर संख्या सदा कोची होती है, एपी। और एक संख्या एपी भी होगी, जीपी भी होगा और क्या होगा, एचपी भी होगा। बराबर संख्या को एपी भी बोलते हैं, बराबर संख्या को जीपी भी बोलेंगे, बराबर संख्या को क्या बोलेंगे, एचपी। देखिए एक क्वेश्चन है, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 2n स्क्वायर हो तो उस अनुक्रम को निकाले। सबसे पहले कहा था अनुक्रम को निकाले, यानी आप T1 ज्ञात कर लें, T2 ज्ञात कर लें, T3 ज्ञात कर लें, T4, ऐसा ही चलते रहेगा। तो देखिए ध्यान देना, अगर T1 ज्ञात करना हो, Tn जो दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस कितना है 1। अगर n की जगह क्या पुट कर देते हैं, 1 करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा T1 2 और 1 की जगह 1 के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगी 1। तो T1 क्या हो जाएगा देखना, तो 1 के स्क्वायर करोगे 1 ही हो जाएगा, तो 2 गुने 1 करोगे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, T1 कितना आ गया बताना, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या ज्ञात कर लो, T2 ज्ञात करोगे तो n बराबर क्या धरोगे 2, तो T2 हो जाएगा 2 गुने n की जगह 2 के स्क्वायर प्लस 1, बताना 2 गुने 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का प्लस 1, 4 गुना कितना हो गई 8 प्लस 1 कितना आ गया 9। ठीक है। उसी प्रकार से अभी n की जगह कितना धर दोगे, 3 धरोगे, तो क्या होगा T3 बराबर 2 गुने 3 के स्क्वायर प्लस कितना 1, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 1, 9 गुना की 8 कितना होगा 19। इसी प्रकार से क्या आप याद करोगे, T4 ज्ञात करोगे तो T4 क्या होगा, n की जगह कितना धर दोगे 4, T4 ज्ञात करना है ना, अरे n की जगह कितना धर रहे हैं हम लोग, तो 2 4 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 1, इसको 16 गुना 32 प्लस कितना हो गया 33।
अब चेक करना है, कहता है कि क्या यह अनुक्रम किसमें है, एपी में। तो एपी में चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, T2 माइनस T1। इसी को हमको डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी। तो आप चेक करो कि एपी में तो T2 माइनस T1 ज्ञात कीजिए। देखिए T2 कितना आया था, यहाँ देखना, T2 9 9 है, 9 माइनस 3 और T1 कितना है, 3 कितना आएगा, 6 उसके बाद ज्ञात कर लो T3 माइनस T2। T3 कितना है छोटे, 10 और T2 9 कितना आएगा, 10 क्या यही से पता चल गया, ये 6 आ गया, ये कितना आ गया, 10 क्या ये दोनों बराबर आया, नहीं। तो बोलेंगे कि एपी में नहीं है। हाँ, तो T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू क्या हो गया, T3 माइनस T2, अतः एपी में नहीं है। और यही तो चेक करना था कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।